तो स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल ये था कि स्ट्रक्चर वाइज जो है ना मैंने इसको काम किया है, और जो है ना ट्रेंड फॉलो किया है मैंने इसका सिंपल। अब आप देखोगे मैं इसको, ये सारी जो मेरी लाइनें ड्रॉ हुई है ये मेजर टाइम फ्रेम है। मेजर टाइम फ्रेम मीन्स मंथली का टॉप एंड डाउन है, वीकली का टॉप एंड डाउन है, डेली का टॉप एंड डाउन है। इस तरह का ये जो है मेरा एक मार्क हो जाता है वीक के स्टार्ट में, ठीक है। अब मैं इसको अगर स्ट्रक्चर चेक करता हूँ तो मैंने इसका H4 के स्ट्रक्चर, मेरा देखो ये ब्रेक हुआ है, मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है स्ट्रांगली। और उसके बाद मैंने इसको अपना ऑर्डर ब्लॉक पार कर लिया था। ऊपर से ये यहाँ से ये भी था, और यहाँ से ये भी था, ये यहाँ से काम नहीं हो सका, यानी कि इस पे कोई ट्रेड नहीं मिली, डायरेक्ट यहाँ से मार्केट गई है। तो अभी मैं जहाँ पर है करंट मार्केट वो समझाता हूँ। तो H1 के अंदर मैं गया हूँ, यहाँ पे मेरा फेयर वैल्यू गैप था इस एरिया पे, ठीक है। मैंने यहाँ तक सेल टारगेट बनाया हुआ है कि मैंने किसी मूव को अवॉइड नहीं करना, मैंने जो है सिर्फ सेल को टारगेट करना है, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, ये पूरा एरिया मेरे पास सेल का है। जब इसको ब्रेक करेगा उसके बाद अलग प्लानिंग कि क्या करना। तो मैं इसकी फेयर वैल्यू गैप पे मैंने कॉन्फ्रेंस लिया था 15 मिनट पे जाके, आप चेक करो। तो ये मार्केट ने, मेरा जो डे था प्रीवियस डे, यहाँ पर जब मार्केट थी तो प्रीवियस डे के हाई को इसने ब्रेक कर दिया था, यानी कि उसको लिक्विडेट कर दिया था, ठीक है। लिक्विडेट किया था, लेकिन मार्केट ने कंफर्मेशन नहीं दी थी मुझे सेल की, तो मैंने कंफर्मेशन, मेरे पास कैंडल स्टिक की भी थी, और बिल्कुल 1 मिनट के अंदर मेरा यहाँ पे शायद चार्ट में पीछे नहीं जाए, तो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें थी, बहुत सारी ना, 15 मिनट को मैं बहुत सारी चीजें थी वो चेक करके मैंने किया था। वो यहाँ पर मैंने क्या नाम है इसका, डिमांड भी चेक किया था, और भी थे कुछ कंपनी, ब्रेकआउट था निकलैन का, रिटेस्ट था, इस तरीके की चीजें थी 1 मिनट के ऊपर। तो 1 मिनट पे मैंने एंट्री मॉडल यूज किया था, बेसिक मेरा जो था वो 15 मिनट्स का। ये वक्त ये सेटअप था, जो क्या नाम है इसका, इवनिंग स्टार की कंफर्मेशन थी। उसके बाद मैंने हाफ इसके हाफ इवनिंग स्टार से मैंने ट्रेड अपने एग्जीक्यूट किए थे, क्योंकि एसएल मेरा छोटा चाहिए था मुझे। तो मुझे ये तकरीबन 20 पिप का एसएल बना था मेरा, और मैंने इसको छोड़ा हुआ है बॉटम पे, क्योंकि H1 का ये जो एरिया है ना सपोर्ट का, मार्केट के बहुत चांसेस है, क्योंकि H4 का जो हिसाब है वो देखो इसका, हाँ, सही है। तो उस हिसाब से H1 का ये मेरा है कि मैं यहाँ पर इस फुल टिपी ले लूँ, या अदरवाइज अभी देखें मार्केट 5 बजे के बाद क्या करती है, थोड़ी सी कोई कैंडल बन जाती है, अगर बाई का प्रेशर शो करती है तो फिर बाहर आ जाती है, हाफ लॉट काट के हार्ड ब्रेकिंग। तो इस बताने का मकसद ये है कि देखो चीजें सिंपल रखोगे, सिंपल काम होगा, अच्छा लगेगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करो। स्ट्रक्चर ट्रेडिंग करते हो, अपना स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से मार्क करो, और बड़े टाइम फ्रेम, मंथली, वीकली, डे का अपना हाई टॉप एंड लो जो है ना उसको मार्क करके रखो, उससे कॉन्फिडेंस बनता है अपने आप को, कोरिलेशन आपका बन जाएगा जो आपका सेटअप है, ठीक है। तो उसको फॉलो करते हुए जब आप अपने एरिया पे पहुंचो, एरिया पे पहुंचने के बाद आप अपना एंट्री मॉडल यूज करो, चीजों को कंफर्मेशन करो, उसके बाद कोशिश करो कि छोटे एसएल के साथ काम करें तो बड़ा रिवॉर्ड है। अगर आपके एक दो एसएल भी होता है दिन में कोई मसला नहीं है, एक दो टीपी हो जाता है तो प्रॉफिट में ही आपकी क्लोजिंग होगी, ठीक है। लेकिन ये एक ओवर ट्रेडिंग नहीं करो, और कॉन्फ्रेंस को समझो। स्ट्रक्चर ब्रेक मैंने आपको बताया था, अब ये लो टाइम फ्रेम पर आके वही चीजों को मैंने करना है, उसको प्रोसेस को दोहराना है और कुछ भी नहीं करना है। यानी कि मैं अगर यहाँ पर ये मेरा पीओआई था, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ये ऑटो ब्लॉक था, या मेरे रेसिस्टेंस एरिया था, या सप्लाई एरिया था मेरा, जो भी था, यहाँ पे मार्केट जब आती है तो मेरा प्लान ये होता है कि मैं यहाँ पर अपनी ट्रेड लूंगा, यानी कि सेल लूंगा रेसिस्टेंस से, और सपोर्ट से बाई लूंगा। अब चाहे वो सपोर्ट आप यूज करते हो, आप ऑर्डर ब्लॉक, पीओआई, और आप वट एवर जो भी है, फेयर वैल्यू गैप हो गया, जो भी है, लेकिन जो आपका जो पीओआई है, जो पीओआई कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ पर आप इंटरेस्ट ले रहे हो काम करने के लिए, ठीक है, वहां पर आपने यूज क्या करना है, एंट्री मॉडल। अब एंट्री मॉडल मेन होता है, जगह पे तो मार्केट आ जाती है, लेकिन वो जगह पे मार्केट एग्जैक्टली वहीं से नहीं उठती है या गिरती है, वहां पर वो मार्केट अपना बिहेव करती है, वो लिक्विडेट भी करती है, वो उसी जगह से उठ जाती है, टच एंड गो भी होती है, बहुत सारे सिनेरियो से मार्केट चल रही होती है। तो आप किस तरह पकड़ोगे, सिंपल, आपने वहां पर ट्रेड ली, पता चले चलती हुई मार्केट पर ट्रेड ली, मार्केट ने आपको लिक्विड, आपका एसएल खाया, और मार्केट फिर आपको या आपकी डायरेक्शन पे आप परेशान हो जाते हो। तो इसलिए वहां पे कंफर्मेशन जरूरी होती है कि अच्छी ट्रेड भी जो है ना वो जाया हो जाती है।
तो कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। अब मैं अपने कंफर्मेशन मॉडल आपको बताऊं कि मैं इसलिए ले लिया मैंने, जिस तरह से ये मॉर्निंग अपना इवनिंग स्टार है, अब मैंने देखा कि बड़ा स्ट्रांगली बना है, रिजेक्शन कैंडल है पिन बार की, और यहाँ पे बहुत सारी रिजेक्शन कैंडल थी, लेकिन वो मेरे ट्रेड के बाद बनी है। ठीक है, मैंने इसको हाफ की ट्राई ली थी, लेकिन उससे पहले ही मैं एग्जीक्यूट कर चुका था अपने ट्रेड को। वहां से ये हुआ, और छोटे टाइम फ्रेम पे देखो ये हेड एंड शोल्डर टाइप की चीज आपको बन रही है मार्केट ना, लेकिन उसको आप कंफर्म नहीं कर सकते। यहाँ पर दोबारा ये एक लिंक लाइन जिस तरह यहाँ पर है मार्केट में 15 मिनट का, यही 1 मिनट में भी आपका बना था। वहां के रिटेस्ट पे यहाँ इस तरह से यहाँ पर हुआ था, यहाँ से जाके मैंने इस तरह से ट्रेड ली थी। तो अभी आप यहाँ पर भी देखो, अगर मेरी मिस हो जाती और मैं किसी भी टाइम फ्रेम पे होता तो फिर मैं यहाँ से लेता, क्योंकि यहाँ पर भी एक कॉन्फिडेंस है। इस तरह से ये ऑर्डर ब्लॉक है फेयर वैल्यू गैप के साथ, ये मेरी ट्रेड बन रही थी यहाँ पे। इस तरह मैंने पूरा फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक दोनों को ले लिया। ठीक है, यहाँ पर भी मैं कोई कॉन्फिडेंस ढूंढ के अपना काम कर सकता था। यहाँ पर भी देखो एक इवनिंग स्टार है, इसको स्पेक्ट किया, मार्केट वहीं से उतर रही है। तो 1 मिनट पे अलग कॉन्फिडेंस मिल सकता है, इवनिंग स्टार मिल जाए आपको, पिन बार मिल जाए, 2 बार रिवर्सल मिल जाए, नो सप्लाई मिल जाए। ठीक है, नो डिमांड नो सप्लाई की कैंडल इस तरह से मिल जाए आपको, कोई भी कॉन्फिडेंस स्ट्रांग हो, लेकिन विदाउट कॉन्फिडेंस काम नहीं है। उसमें आपको फिर फेल जब ट्रेड होती है तो फिर अफसोस होता है कि यार मैंने ऐसे ही ले लिया था। लेकिन जब आप रीजन के साथ लोगे और ट्रेड जाती है अगेंस्ट आपके, तो फिर आपको एक वो होता है कि नहीं यार मैंने अपना तकरीबन काम कंप्लीट किया था, अगर मार्केट चली गई तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास रीजन होना चाहिए। तो बस ये छोटा सा था, मैंने कहा चलो इसका रिव्यू देता हूँ तुम्हें। अब यहाँ पर अगर आप इस तरह देखो 4 घंटे पे जिस तरह मैंने काम किया ना, वही काम यहाँ पर हो रहा है छोटे टाइम फ्रेम। छोटा टाइम फ्रेम आपको देखो स्ट्रक्चर ब्रेक करता है वो ऊपर है। अब ये क्या चीज है, आप बोलोगे यार यहाँ तो फिर मैंने बाई ट्रेड करनी है ना, लेकिन मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बाई स्ट्रक्चर दिखा रहा है, तो आप यहाँ पर भी काम करो ना। आप 15 मिनट पे भी काम करो, 5 मिनट पे भी काम करो, जितना अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस है, जितना आपकी गिरफ्त है मार्केट के अंदर, तो आप इस टिप्स को जाया नहीं करना चाहते हो, अब ना करो। इसलिए मैं कहता हूँ 1-2 पेयर के ऊपर जो है ना काम किया करो, उसका उसकी प्राइजेस का आइडिया होता है, उसकी मूव का आइडिया होता है, उसके अंदर बंदे की ग्रिप बन जाती है। तो आप ये वाला जब मैं इसको टारगेट बना के रखा हुआ है मैंने, और मार्केट यहाँ से चल रही है, तो भाई मैं देख रहा हूँ ना मार्केट कितने पॉइंट्स का मेरे को गैप दे रही है, कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा, या पूरा दिन या 1 दिन या 2 दिन। इस तरह तो बंदा फिर वो ठंडे ही पड़ जाता है ना, नहीं बैठ सकता मार्केट में 6-8 घंटे ये इंतजार करने के लिए, फिर वो दूसरे पेयर पे जाता है, चीजों को फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। अगर आप के बाद अच्छे ग्रिप पे आप स्ट्रक्चर पे सेल ले रहे हो, सेल स्ट्रक्चर ब्रेक पे, तो बाई स्ट्रक्चर ब्रेक पे फिर आप बाई क्यों नहीं लोगे। तो इस मूव को फिर आप अगर बड़े टाइम फ्रेम को मैं टारगेट बना के बैठा, तो छोटे टाइम फ्रेम के एटलीस्ट 15 मिनट को मार्क करो, 5 मिनट 1 मिनट पे कंफर्मेशन लेके आप इधर भी ट्रेड करो। जिस तरह ये ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है इधर। ठीक है, बताना बैक मार्केट में बड़ा आसान होता है, लेकिन एग्जैक्टली जो चलती हुई मार्केट पे आपने जो काम करना होता है ना, उसमें बड़ा डिफरेंस होता है, उसमें बहुत हटल्स होती है, उसको आपको परफेक्ट करना पड़ता है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से चलो ये पास हो गया आपका, ये ब्रेक हुआ। यहाँ पर मैं आपको कोई भी कॉन्फ्रेंस बता दूं, जिस तरह से ये आप रिजेक्शन कैंडल का आप बिल्कुल वो पकड़ लो नीचे से। ठीक है, ये छोटा सा एसएल के साथ ये काम होता है। ठीक है, अब ये टच एंड गो है, चलो ये भी हो गया भाई, और ये ब्रेक हो गई मार्केट। अब यहाँ पर आप फिबोनाची खींच तो 50% के नीचे जो डिस्काउंटेड एरिया है वहां से आप कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बनाओ, तो मुझे ये नजर आ रहा है फेयर वैल्यू के साथ। ठीक है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक को भी लेता हूँ। तो यहाँ से मार्केट देखो निकली, ये भी पास है। अब ये नहीं समझ जाना है कि ये सारी ट्रेडें मैंने ली भी है और मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऐसा कर सकते हो, भाई नहीं ली है मैंने। हो सकता है इसमें तो कुछ मैंने स्कैल्पिंग करी हो यहाँ पर किसी जगह पे, लेकिन मेरा टारगेट जो होता है ना, ये जीबीपी पे, क्योंकि मैं जो पे काम करता हूँ उसमें मैं होता हूँ 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे, 5 मिनट और 1 मिनट पे काम कर रहा हूँ, लेकिन इसमें नहीं करता मैं। ठीक है, इन पे बड़े टाइम फ्रेम पे टारगेट करता हूँ। मैं ये काम बता रहा हूँ आपको, इस तरह आप कर सकते हो बस। लेकिन देखो बैक मार्केट में आपकी चलनी भी मार्केट होती है, पीछे आपको सारी चीजें नजर आ रही होती है, आप उसको फौरन से आप उसको हाईलाइट करते हो 1 पॉइंट को और आप बता देते हो रिजल्ट। लेकिन जब रियल मार्केट में होते हो और अपनी थ्योरी पे चल रहे होते तो वो चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, थोड़ी नहीं बहुत हो जाती है, और बंदे के कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है, उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। तो जितने आसान से मैंने आपको ये 3 ट्रेडें बताई है ना, आप इतनी मार्केट में बैठे हुए काम करने, तो ये 3 नहीं है, ये 30 लगेंगी आपको, और इसमें कितनी गलतियां होंगी उसके बाद ये काम करते करते आपकी गलतियां। चलो ठीक है, फिर इसको चेक करो, इसमें कोई क्वेश्चन निकलता है तो फिर बात करते हैं ऑनलाइन में। ठीक है।